श्री कृष्ण सभी को। कल हमने 18वां अध्याय शुरू किया था और उसका अभी शेष भाग बाकी है। और बाकी का भाग पढ़ने से पहले एक तो हम आपका सबका धन्यवाद करते हैं जो रोज़ हमारा गीता पाठ को सुनते हैं और अपने लवली कमेंट्स और प्यारे प्यारे विशेष देकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और आज 18वां अध्याय ये मत समझिएगा कि ये गीता का अंत है, गीता पाठ का अंत अध्याय नहीं है। अभी इसके बाद हम उपशम पढ़ेंगे जिसमें कि पूरी इस गीता का सार निकाला गया है, जिसको हम डिटेल में कल बताएंगे। तो चलिए हम पढ़ने से पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। कहते हैं कि कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं। कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे, इसको देखें। स्वे स्वे कर्मण्य भरिता संसिद्धि लभते नरा, स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विदन्ति तच्चनु। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धम भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कह रहे हैं और फिर से कहेंगे कि इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन, तो शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म या ज्ञात कर्म कर। अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह विधि मैं मुझसे सुन, ध्यान दियो। यथा प्रवृत्ति भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वर्ग कर्मणा तम वेच्य सिद्धिं विदन्ति मानवा। जिस परमात्मा से जावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये संपूर्ण जगत व्यापक है, उस परमेश्वर को स्वर्ग कर्मणा अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन पूजन करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। स्वभाव में क्षमता शुद्ध श्रेणी की है तो सेवा स्तर का कर्म होगा, लेकिन पूजा उसी परमात्मा की होगी जो तत्व रूप से सर्वत्र व्यापक है। साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की है तो गो संयम अर्थात इंद्रिय रक्षा आत्मिक संपत्ति संग्रह के स्तर से कर्म करते हुए पूजन उसी परमात्मा का करना है, जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन और परिवर्तन होता रहता है। क्षत्रिय श्रेणी का साधक है तो शौर्य तेज पराक्रम साधनात्मक संघर्ष से पीछे न हटने का स्वभाव के स्तर का कर्म होता है। किंतु पूजन उस परमात्मा का ही करना है जो सर्वत्र व्यापक है, जिससे सभी को उत्पत्ति है। ब्राह्मण श्रेणी का साधक है तो श्रम दम तप शौच मन का शमन इंद्रियों का दमन अनुभवी उपलब्धि वास्तविक जानकारी धारणा ध्यान इत्यादि कर्म उसके स्वभाव में विद्यमान है। किंतु वह भी भजन किसका करें? उसी परमेश्वर का जिससे सब भूतों की उत्पत्ति है, जिससे ये संपूर्ण जगत व्यापक है। इस प्रकार अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के द्वारा अर्चन करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गीता के अनुसार पूजा एक परमात्मा की गीता का वन साधना के आंतरिक सोपान है। गीता बाहर समाज में जातियों का बंटवारा नहीं करती, अतः परमात्मा की भावना परमात्मा का ही सर्वागीन अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं, अतः इस कर्म पथ पर सोपानशः चलने का विधान है। जैसे अध्याय 3 35वें श्लोक में इसी पर पूर्ण बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों न हो, पूजन वहीं से आरंभ करें, वह विधि है। परमात्मा के प्रति समर्पण गीता के अनुसार पूजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए, ना कि अनेकानेक देवी देवताओं का। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परम धर्मा तत्व निष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुवना पुत्रति किल विषम।
अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म परम कल्याणकारी है। स्वभावनीयतम स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्राय साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहें, वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है, परंतु ये नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलेगा। अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। सहज कर्म कौन्तेय सदोष मपि नाते अजेत सर्वारंभा ही दोषेन गुमे नागरी वावृता। कौन्तेय दोषयुक्त अल्पयुग अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है। ऐसा दोषयुक्त भी सहज कर्म स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं जानना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। ब्राह्मण श्रेणी से ही कर्म तो करना पड़ रहा है, स्थिति नहीं मिलती, तब तक दोष विद्यमान है, प्रकृति का आवरण विद्यमान है। दोषों का अंत वहां होगा जहाँ ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है? जहाँ कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता। असक्त बुद्धि सर्वथा जितात्मा विगत प्रहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेनामि गच्छति। सर्वत्र शक्ति से रहित बुद्धि वाला, सप्रहा से सर्वथा रहित जीते हुए अंतःकरण करने वाला पुरुष संन्यासेन सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। जहाँ संन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय है, जहाँ सांख्य योगी वहीं पहुँचता है जहाँ की निष्काम कर्मयोगी। ये उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है। आप परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में चित्रण करते हैं। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा प्रोक्ति निबोध में समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या कौन्तेय जो ज्ञान की पर निष्ठा है, प्रकाष्ठ है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस विधि से ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे संक्षेप में जान। अगले श्लोक में वही विधि बता रहे हैं, ध्यान दें। बुद्धिया विशुद्धिया युक्त आत्मान नियम्य च शब्दादि विषया सत्य कतवा राग द्वेषो व्युत्स्य विविक्त सेवी लघुभाषी यथवाक काय मानसा ध्यान योग प्रो नित्य वैराग्यम समुपर अश्यता। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधन में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त अर्थात इसी सब धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दाधिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्मवाय कल्पते। अहंकार बल घमंड काम क्रोध ब्रह्म वस्तु और आंतरिक चिंतन का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्मा के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। आगे देखें। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कागशति सर्व सर्वे समहा सर्वेषु भूतेषु वर्धकति लभते परम। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वह प्रसन्नचित्त पुरुष ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है। सब भूतों में संभाव हुआ वह भक्ति की प्रकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में जहाँ ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब भक्त्या मामा विजनानिति जावन्य अश्रास्मि तत्वता ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस परम भक्ति के द्वारा वह मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वह तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ, उसे जानता हूँ और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझसे प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तक क्षण वह अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और सनातन है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शी ने देखा। अब वहाँ प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदर्शिता है क्या? बहुत से लोग 5 तत्व 25 तत्व को बौद्धिक गुण गणना करने लगते हैं
किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय लिया कि परम तत्व है परमात्मा, जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व की चाह है, परमात्म की चाह है, तो भजन चिंतन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। यहाँ श्लोक 49 से 55 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संन्यास मार्ग में भी कर्म करना है। उन्होंने कहा संन्यास के द्वारा था ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्ति रहित तथा जीतते हुए शब्द अंता करने वाला पुरुष इस प्रकार निष्कर्म की परम सिद्धि को प्राप्त होता है। उसे संक्षेप में कहूँगा, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत, सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्मों में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब सब पूर्णतया परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वह तत्व को जानता है। तत्व क्या है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो है जिन विभूतियों से जुड़ता है उसे जानता है और मुझे जानकर लक्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय है। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परिस्थितियों में परम निष्कर्म सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म करना अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्म योग के लिए भी कहते हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्बानो मद व्यपाश्रया मत प्रसादाद वा प्रोति शाश्वतम पदम व्ययम। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर करता हुआ मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सदगुरु के आश्रित साथ उनके कृपा प्रसाद से शोध शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए सपर्पण आवश्यक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्नस्य पत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चिता सततम भव। अतः अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण हुआ बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त लगा। योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला। उसकी कृपा भी एक ही है। यज्ञ की प्रक्रिया जो मन तथा इंद्रियों के संयम, श्वास तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही है, यान्ति ब्रह्मा सनातन। इसी पर आगे कहते हैं, मच्चिता सर्वदुर्गानि मत प्रसादा तरश्यसि अथ चेतत्वमहंकारत्रश्यसि विनंगशसि। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुखों को अनायास ही तर जाएगा। इंद्रिय द्वारा झरोखा नाना तह तह सूर बैठे करी धाना आवत देखें विषय बिहारी ते हठी देही कपाट उबारी। प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस से दी गई हैं। ये ही दुर्जय दुर्ग है। मेरी कृपा से तू इन वादाओं का अतिक्रमण कर पाएगा। किंतु यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनिष्ट हो जाएगा, किंतु परमार्थ से च्युत हो जाएगा। इस बिंदु को योगेश्वर ने कई बार पढ़ाया। देखें, अब वो कहते हैं इस शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य विधियों से जो बचते हैं उनके जीवन में न सुख है, न शांति, न सिद्धि है और न परम गति ही है। वह सबसे भ्रष्ट हो जाता है। यही कहते हैं कि यदि अहंकारवश तो मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अतः लोक समृद्धि और परम श्रेय की प्राप्ति के लिए संपूर्ण साधन क्रम का आदिशास्त्र योगेश्वर श्री कृष्णोक्त ये गीता है। पुनः इसी पर बल देते हैं, यद अहंकार माशित्रेण यो तस्य इति मन्यसे मिथ्या व्यवस्था में प्रकृति संवाद निश्चयोति नियुक्षयति। जो तो अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा,
तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बलात् युद्ध में लगा के रखेगा, वो लगा देगा। कोंते स्वभाव जेन कोंते निबुद्धा सवेन कर्मणा कर्ता ने छसे जन मोहात करीशस्य वश्यो अपि तत। कोंते मोह वस्तु जिस कर्म को नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। प्रकृति के संघर्ष में ना भागने का तुम्हारा क्षत्रिय सैनिक का स्वभाव तुम्हें बरबस कर्म में लगाएगा। प्रश्न पूरा हुआ, अब वह ईश्वर रहता कहाँ है? अब ये सवाल उठता है कि अब वह ईश्वर रहता कहाँ है? इस पर कहते हैं ईश्वरा सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठति 12 महीने सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन व ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग प्रेम वश होकर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए नहीं जानते ये तंत्र बड़ा बाधक है। जो बार बार नश्वर कलेवरों में घुटता रहेगा उससे शरण, तो फिर शरण किसकी लेगा? तो मेव शरणं गच्छ सर्वभावेन मारत तत्प्रसादत परा शांति सतान प्राप्त से शाश्वतम। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हृदय देश स्थित है अनन्य शरण की प्राप्ति हो, इसके कृपा प्रसाद से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करें, ये जानते हुए भी मंदिर मस्जिद चर्च या अन्यत्र खोजना समय बर्बाद करना है। हाँ, जानकारी नहीं है तब तक स्वाभाविक है। ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। भागवत के चतुश्लोक की गीता का सारांश भी वही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूँ, किंतु प्राप्त होता हूँ तो हृदय देश में ध्यान करने से ही। इति ते ज्ञानमाख्यातं गृहादुग हात्रं मया विमृश्यते देशेननं यथेष्टसि कथा करो। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है, किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता। इस पर क्या उपाय बताते हैं? सर्वभूतं भुवा शरणु से परम वचम इष्टो असि से दृढ़मति ततो वक्ष्यामि हितम्। अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन। कहा है किंतु फिर भी सुन। साधक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूँगा। वह है क्या? मन मना भवतो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे विश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी से। अर्जुन, तुम मेरी अनन्य मानने वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे संपूर्ण में अश्रुपात होने लगे, मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। पीछे बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसको शरण, उसकी शरण जा। जहाँ कहते हैं मेरी शरण अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन के मेरी शरण आओ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? यही कि साधक के लिए सतगुरु की शरण नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर थे। अब समर्पण की विधि बताते हैं। सर्वधर्मन्यारिते परित्यज्य मामेक शरणं व्रजम अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण क्षेत्रीय का करता हूँ या शूद्र क्षेत्रीय का क्षत्रिय अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मुझे तो इस संपूर्ण पापी से मुक्त कर दूंगा, तो एक हो जा। इन सब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न करके इस कर्म पथ में किस तरह का हूँ जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता। उसका कर्मशः वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति, मोक्ष की जिम्मेदारी वह इष्ट सदगुरु स्वयं अपने हाथों में से लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा। शास्त्र जब लिखने में आता है
तो वो लगता है कि ये सब उसके लिए है, किंतु है वस्तुतः श्रद्धावान के लिए ही। अर्जुन अधिकारी थी, अतः उसे बल देकर कहा, अब योगेश्वर स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है। इदम ते नात्मस्काय नाम भक्ताय कदाचन नाम चाशुषुषवे वाचम न चमा जो अभ्यस्त होती। अर्जुन इस प्रकार तेरे हित के लिए कई कहे कि इस गीता के उपदेश को किसी काल में ना तो मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, ना भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, ना बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और ना और जो मेरी निंदा करता है, ये दोष है वह दोष है, इस प्रकार आलोचना करना उसके प्रति भी नहीं करना चाहिए। प्रश्न स्वाभाविक है, तब कहा किससे जाए। जैसा भगवान अध्याय 2 में 42 और 43 में श्लोक में कहे हैं कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, तभी तू जो सुनने योग्य है उसे सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, वेद वाक्य तो बहुत सुने लेकिन बुद्धि हो गई विचलित, ऐसी विचलित बुद्धि जब तक स्थिर ठहर जाएगी तब तो योग को प्राप्त होगा। अर्जुन को सुनने योग्य बनाने के लिए भगवान को भी उसे प्रतीक्षा करानी पड़ी, और यहाँ जिनमें तप अर्थात इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाने की क्षमता नहीं है, भक्ति अर्थात समर्पण नहीं है, सुनने की उत्कंठा नहीं है, जिससे सुनना है उसके प्रति विश्वास नहीं है, ऐसे संशय युक्त व्यक्ति की बुद्धि में अभी उपदेश ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। उनमें सत्संग तथा तत्वदर्शी महापुरुष की शरण सेवा सानिध्य से पात्रता लानी है, तत्प्रकाश उन्हें उपदेश करना सार्थक होगा, किंतु अभी कहाँ किससे जाए। फिर इस पर वो कहते हैं, यह इमं परम गृहा मद व्यक्त विद्यास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मोह में वैश्य यत् संशय। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेशों को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात वह भक्त मुझे प्राप्त होगा जो सुन लेगा, क्योंकि उपदेश को बड़ी प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर चलेगा तथा पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए क्या कहते हैं, न च तस्मा न मन्योश्य कशिन में प्रिय कृतम भविता नाचा में तस्मा धन्य प्रीतरो भुवि। ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और ना उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर पता चलाएगा, क्योंकि कल्याण का ये एक स्तोत्र है, राजमार्ग है। अब देखें अध्ययन आदेश तेज य इमं धर्मम सवाद माव्यो ज्ञान यज्ञेन तेन हामिष्टा स्वामिति में मति। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद का अदृश्य शयते भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया गया है, जिसका तात्पर्य है कि साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। ऐसा मेरा निश्चित मत है। श्रद्धावानन सुयश्र श्रणोदयादपि यो नरा सो विमुक्ता शुभालको न प्राप्त्यो प्राप्नुयात पुण्य कर्मणम। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईश्वर रहित होकर केवल सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुना भर करें। उत्तम लोग तब भी हैं क्योंकि वे चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करते हैं। यहाँ 67 से 71 तक 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि गीता का उपदेश अनाधिकारियों को नहीं कहना चाहिए, किंतु जो श्रद्धावान है उससे अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वह भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला मेरा कोई नहीं। क्या बात है, एक बार फिर से कहें, बड़ी अच्छी है। क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो ये बात भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला मेरा कोई नहीं। जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है। जो गीता के अनुसार कर्म करने में समर्थ है किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा, वह भी पुण्य लोगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने सुनने तथा अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अंत में वे अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया। कचि देतश तुम पार्थम तुम एकाग्रे चेतसा कचिद ज्ञान समूहा प्रणश्रुते धनजय।
हे पार्थ, क्या मेरा ये वचन तूने काकरचित होकर सुना? क्या तेरा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोला, अर्जुन आवाज, नष्टो मोहा स्मृति लभ्या त्वत् प्रसादानामि अच्युत सिद्धो अस्मि गंत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। जो रहस्यमय ज्ञान मनु ने स्मृति परंपरा से चलाया, उसी को अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। अब मैं संशय रहित स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जबकि सैन्य निरीक्षण के समान दोनों ही सेनाओं में स्वजनों को देख अर्जुन व्याकुल हो गया था। उसने निवेदन किया, गोविंद, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे? ऐसे युद्ध से शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंड दोष क्रिया लुप्त हो जाएगी, वर्ण संकट उत्पन्न होगा। हमेशा समझदार होकर भी पाप करने को उद्यत हुए हैं। क्यों न इससे बचने के लिए उपाय करें? शस्त्रधारी ये कौरव मुझे शस्त्र रहित को रण में मार डाले, वह मन विश्लेषकर है। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहता हुआ वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया था। इस प्रकार गीता में अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने परिप्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी। जैसे अध्याय 2 में 7वां, वह साधन मेरे प्रति के जिससे मैं परमेश्वर को प्राप्त हो जाऊं। दूसरा अध्याय 14वां श्लोक, सिद्ध प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं। तीसरा अध्याय पहला श्लोक, जब आपकी दृष्टि में ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे व्यंतर कर्मों में क्यों लगाते हो। तीसरा अध्याय 6वां श्लोक, मनुष्य न चाहता हुआ किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। चौथा अध्याय, आपका जन्म तो अभू है और सूरज का जन्म बहुत पुराना है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि कल्प के आदमी इस योग को अपने सूर्य के प्रति कहा था। अब 5वें अध्याय में कभी आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी निष्काम कर्म की। इनमें से एक निश्चय करके कहिए ना कि जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। मन चंचल है, फिर स्थिर प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको ना प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है। गोविंद, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, आदिदेव आदिभूत क्या है, इस शरीर में आदि यज्ञ कौन है, वह कर्म क्या है, अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। 7 प्रश्न किए। अध्याय 10 से 17 में अर्जुन ने जिज्ञासा की कि निरंतर चिंतन करता हुआ मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। 11वें अध्याय में 4थे श्लोक में उसने निवेदन किया कि जिन विभूतियों का आपने वर्णन किया उन्हें मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, और जो अनन्य श्रद्धा से लगे हुए भक्त जन बलि प्रकार आपकी उपासना करते हैं और दूसरे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है। 14वां अध्याय 21वां श्लोक, तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। 17वां अध्याय पहला श्लोक, जो मनुष्य उपरोक्त शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं उनको कौन सी गति होती है। और ये महाभाव, मैं त्याग और संन्यास के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करता गया, जो वह नहीं कर सकता था उन गोपनीय रहस्यों को भगवान ने स्वयं दर्शाया। इनका समाधान होते ही वह प्रश्नों से विरत हो गया और बोला, गोविंद, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वस्तुतः ये प्रश्न मानव मात्र के लिए हैं। इन सभी प्रश्नों के समाधान के बिना कोई भी साधक श्रेय पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। अतः सदगुरु के आदेश का पालन करने के लिए श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए संपूर्ण गीता का श्रवण अति आवश्यक है। अर्जुन का समाधान हो गया। साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित वाणी का उपसंहार हुआ। इस पर संजय बोला, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण का, अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को जैसा तूने देखा है तत्व से जानने तथा प्रवेश करने को सुलभ हूँ। इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और जहाँ अभी अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट होगा? अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कहते हैं वही करूँगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था। वस्तुतः अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, उसका उपयोग आप सब कीजिए। संजय वाच, इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद मिमम शोष मृतम रोमहर्षण। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन एक महात्मा है, योगी है, साधक है, ना कि कोई धनुर्धर जो मारने के लिए खड़ा हो। अतः महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। आप में सुनने की क्षमता कैसी है? इस पर कहते हैं, व्यास प्रसादा अच्युत वाणी दुहत में हम परम योग योगेश्वरता कृष्णात साक्षता कथ्यता स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से, उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय, श्री कृष्ण को योगेश्वर मानता है। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो, वो क्या है? योगेश्वर है।
राजन्य संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं मुदुतं केशवानु अर्जुनयो पुण्यम हश्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। अतः इस संवाद को हमेशा स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके स्वरूप का स्मरण का संजय कहते हैं, तच्च संस्मृते संस्मृते रूप मृत्य अद्भुत हरे विस्मयो में महान राजने हर्षामि च पुनः पुनः। ही राजन, हरि के जो शुभाशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु है। अंत में संजय निर्णय देते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुषधरा तत्र श्री विजय मूर्ति ध्रुवा नीति मर्ति ममम। राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गंडीव है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है। वे पर श्री ऐश्वर्य विजय, जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय भूभुति और चिर संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं, ये नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई, तत्समायिक थी। ये तो द्वापर में समाप्त हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूँ, आपके हृदय में भी है। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतःकरण की इष्टोन्मुखी लगन का नाम है। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो हमेशा वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी रहेगी, ना कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे, परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिसके हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा, वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। अतः मानव मात्र इसका प्रतिशयी बन सकता है। निष्कर्ष, ये गीता का समापन अध्याय है। आराम में ही अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु मैं त्याग और संन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित 4 मतों की चर्चा की, इनमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ, दान और तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं, ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। ये सात्विक त्याग है, फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है। मोहवश नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग है और संन्यास त्याग का एक चरमोत्कृष्ट अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है, इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण हैं। कर्ता मन, पृथक पृथक कारण जिनके द्वारा किया जाता है। शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शमदम कर्म है। अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि कर्म होंगे। नाना प्रकार की इच्छाएं अनंत हैं, सब पूर्ण नहीं हो सकती। केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके साथ आधार मिल जाता है। चौथा कारण है आधार, साधन और 5वां हेतु है दैव, प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में यही 5 कारण हैं। फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को करता मानता है, वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं जानता, अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहे, कर्ता दाता तो मैं ही हूँ। अंततः उन महापुरुष का आश्रय क्या है? वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के बीच एक आकर्षक सीमा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में बरतता है, तब तक माया प्रेरणा